हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर हमारा मोशन उसका पार्ट सेकंड लेके आ चुके हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि कुछ डेफिनेशंस जो टर्म्स हैं जो मोशन को समझने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पहली डेफिनेशन हमने देखी थी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी कि ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। ठीक है, ये दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो हमने देखी थी, कैसी क्वांटिटीज़ हैं, रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। हमेशा हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू करेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम बताएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, मोशन में है तो हम बताएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। ठीक है, उसके बाद कुछ दो टर्म्स हमने और देखी थी। एक टर्म हमने देखी थी डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरी टर्म हमने देखी थी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स पर हमने क्या किए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पर कुछ और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सोल्व करते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स और लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो बताया कि कोई भी एक एथलीट है, ठीक है, बताया कि कोई भी एक एथलीट है और वो एक स्क्वायर फील्ड के अलोंग, कोई भी एक एथलीट है वो एक स्क्वायर फील्ड के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो बताइए कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, उसने बताया कि जो एथलीट है वो क्या कर रहा है, स्क्वायर फील्ड के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और वो इस कंप्लीट, मान लो पॉइंट ए से जा रहा है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, कंप्लीट जो वो एक राउंड है, कंप्लीट वन राउंड जो वो कंप्लीट कर रहा है, उसने बताया वो कितने सेकंड में कर रहा है, 40 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, तो वो पूछना चाह रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो पूछ रहा है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसको बताना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया उसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो 2 मिनट और 20 सेकंड, इसको सबसे पहले अगर मैं कंप्लीट सेकंड में करूं तो उसने टाइम देखो, टाइम हमें बताया 2 मिनट में अगर मैं देख रहा हूं तो 120 और 20, तो टोटल जो हमारे पास टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंप्लीट अगर मैं देखो इसको कवर कर रहा है 40 सेकंड में कवर कर रहा है, और उसने 40 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया, 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया। वो कह रहा है कि 40 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया है, 40 मीटर किया है, यानी कि 1 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 1 मीटर किया है। ठीक है, और उसने जो कंप्लीट टाइम बताया हमें, वो टाइम हमें कितना बताया, 140 सेकंड। टाइम हमें कितना बताया, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 140 मीटर हो जाएगा। तो 140 सेकंड में हमारा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, कंप्लीट जो डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस हमने बताया था एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और शॉर्टेस्ट पाथ हम कैसे निकालते थे, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते थे, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, तो देखो हम देखते हैं कि 2 मिनट और 20 सेकंड पर वो कहां पर होगा। तो अगर मैं देखूं 40 सेकंड में वो क्या कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। तो एक देखो ए से चला, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, और दोबारा ए पर आ जाएगा कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। ठीक है, फिर वो दोबारा ए से स्टार्ट हुआ, बी के गया, सी पे, डी और ए दोबारा आया, तो कितने सेकंड हो गए उसे, मान लो 80 सेकंड हो गए। ठीक है, अब दोबारा यानी कि 80 सेकंड में वो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है। हमारे पास जो टाइम वो कितना है, 140 सेकंड है। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं हम तीसरा राउंड उसने स्टार्ट कर दिया। तीसरा राउंड कंप्लीट होने के बाद उसके पास जो टाइमिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 सेकंड। 120 सेकंड में वो कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान लो जो 20 सेकंड बची, 120 सेकंड के बाद सिर्फ 20 सेकंड बची है, तो 20 सेकंड में वो कहां पर पहुंचेगा, 10 सेकंड में यहां पर, अगले 10 सेकंड में यहां पर, तो यानी कि पॉइंट सी पर पहुंचेगा। तो ए से सी तक का जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही हमारा। और अगर मैं इसमें देखूं तो एक स्क्वायर फील्ड था, तो स्क्वायर फील्ड का क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो ये अगर साइड हमारी 10 है तो ये हम साइड देखते हैं, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, एसी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और एसी जो हमारा आएगा राइट एंगल ट्रायंगल से आएगा, तो एसी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास √10 का स्क्वायर और प्लस में 10 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा √200, यानी कि हमारे पास आएगा 2 √10 √2। ठीक है, यानी कि साइड और √2, ये साइड हमारी 10 और √2, किसी भी स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल निकालना चाहता हूं तो साइड और √2 ये उसका डायगोनल होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 10 √2 और
डिस्टेंस हमारा आ गया 140 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने बताया था कि आपको जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, या तो जीरो रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मान लो क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a negative displacement, negative displacement। ठीक है, फर्स्ट is initial position and second is final position। ठीक है, उसने कुछ वैल्यू दे रखी है। मान लो ए जो डाटा दिया उसने डाटा दे दिया -8 और -4, यानी कि उसने बताया फर्स्ट जो है वो तो इनिशियल पोजीशन है, यानी कि -8 से उसने स्टार्ट किया और वो 4 पर गया। मान लो ये सारे इसमें सेंटीमीटर में है, ये सारे किसमें है, उसमें है। ये मान लो ये 8 यानी कि सिर्फ एक्स अलोंग, मूविंग अलोंग द वन एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर जेड एक्सिस के मूव कर रहा है, यानी कि मूविंग अलोंग ओनली वन एक्सिस, मूविंग along only one axis। ठीक है, एक एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक एक्सिस में -8 से मूव करना स्टार्ट किया, उसने कहां पर गया, 4 पर गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो बी पार्ट जो उसने दे दिया, बी पार्ट दे दिया, वो स्टार्ट कर रहा है -3 से और वो गया -2 पर। ठीक है, ऐसे उसने सी पार्ट दिया, सी पार्ट दे रहा है वो -4 से गया और ये हमारा गया या लेते हैं +8। और डी पार्ट दिया उसने, डी पार्ट बता रहा है कि वो दे रहा है कि 8, -2। अब देखो इन चार मोशन है, ये 4 टाइप के मोशन हो रहे हैं, 4 मोशन हो रहे हैं, ये सभी की इनिशियल पोजीशन है और ये सभी की क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें से बताना है हमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किस में होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पास होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से डिवाइड करूं, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो वो हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को पूछ रहा है कि इसमें नेगेटिव कब आएगा। तो देखो अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसमें निकालना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो फाइनल पोजीशन होगी उसमें से हमें क्या माइनस करना है, इनिशियल पोजीशन माइनस करनी है। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन हमारा क्या है 4 और इनिशियल पोजीशन क्या है 8, तो -8 करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, +8 आएगा 12। तो ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी पार्ट लेता हूं तो ये तो देखो हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट लेता हूं तो बी पार्ट हमारा फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, -2 है। ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन हमारी 3 है, तो ये आ जाएगा 3 पे कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ऐसे सी पार्ट में देखते हैं, सी पार्ट में हमारा देखो फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन हमारे पास 8, इनिशियल पोजीशन है 4, तो -+4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12, तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लेते हैं डी पार्ट हम लेते हैं, फाइनल पोजीशन क्या है, -2, इनिशियल पोजीशन क्या है 8, तो -8 हमारे पास आ जाएगा -10। तो देखो माइनस में आ रहा है, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसी है हमारी, नेगेटिव है। और क्वेश्चन में उसने पूछा था कि द फॉलोइंग हैव ए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन डी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमारे क्या है, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार। अब इसी में कुछ और हम ऐड करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हम बहुत सारे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है वो तो होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल। ठीक है, अब देखो इसी के सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो ए पर्सन travels 30 meter towards north and then he travels 20 meter
towards his east, towards his east. Again he travels 30 meter towards his east. ठीक है, तो अब बताओ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर भाई दोनों क्वांटिटीज पूछ रहा है हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट बताएं। मान लो ये इस पॉइंट इनिशियल पोजीशन उसकी ये है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ यहाँ पर, ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है और ये हमारे पास क्या होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। ये हमारे पास ईस्ट होती है और ये हमारे पास क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, अब देखो, अब उसने बताया पर्सन ट्रेवल्स 30 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ 30 मीटर चल रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में 30 मीटर चला। ये जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना किया, 30 मीटर ट्रेवल किया। अब उसके बाद बताया दैट ही ट्रेवल्स 20 मीटर टुवर्ड्स हिज ईस्ट, उसका ईस्ट, हिज ईस्ट बोल रहा है। यहाँ से अगर उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो वो नॉर्थ में ही जा रहा है, तो इसका ईस्ट तो इसी तरफ पड़ेगा। अब इस तरफ उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना किया है, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, अब अगेन ट्रेवल 30 मीटर टुवर्ड्स हिज ईस्ट। अब उसका अगर मैं ईस्ट बताऊं तो यहाँ से अगर वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका नॉर्थ तो इस तरफ होगा। ठीक है, उसका ईस्ट इस तरफ होगा, उसका वेस्ट इस तरफ और उसका साउथ पीछे की तरफ होगा। हिज पूछा है, देखो हिज ईस्ट, उसका जो ईस्ट रहेगा। ठीक है, एक्चुअल में जो डायरेक्शन होगी वो तो ईस्ट की तरफ यही होगी, लेकिन उसका हमने ईस्ट बताना है। तो उसका ईस्ट देखो, नॉर्थ उसका जो फेस है वो इस तरफ होगा, तो उसका ईस्ट इस तरफ होगा, यानी कि उसने जो डायरेक्शन ट्रेवल किया है वो इस तरफ किया है। तो यहाँ पे उसने जो वैल्यू ट्रेवल की वो कितनी की है, 30 मीटर की है। तो अब देखो, अब उसने पूछा है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय जो करेंगे डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअल पाथ देखो उसने ये ट्रेवल किया है 30 + 20 + 30, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस रहेगा 30 + 30 60 + 20 ये हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 80 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो शॉर्टेस्ट पाथ, मान लो ए से उसने ट्रेवल किया था और वो बी पर पहुंचा, तो ए और बी को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं तो ये हमारा क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा। तो देखो ये हमारे पास क्या बना है, एक रेक्टेंगल बना। ये जो साइड है हमारी 30 और ये जो साइड है हमारी क्या है 30। तो देखो ये साइड हमारी क्या रह जाएगी, ये साइड रह जाएगी हमारी 20 मीटर। तो ए बी की जो लेंथ आई है हमारे पास, ए बी की जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 मीटर आ रही है। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो कई बार वो डायरेक्शंस के टर्म्स में या स्टेटमेंट के टर्म्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी पूछ सकता है, तो उसमें डायरेक्शन के टर्म्स में बताई तो भी हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस हमें फिर से वही मैं बात बताऊंगा कि हमें क्या करना है, कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या है कि हमें बताना है कि डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल।